आइए सवाल पर। क्षेत्रपति का सवाल है, सिंपल सा सवाल है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये वर्ग बना लेते हैं छोटा सा। सवाल क्या कह रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सूत्र से वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर भुजा का स्क्वायर। हमारे पास क्या दे रखा है, वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। तो रख दो सूत्र में, क्या है, हो गया सवाल बस। वर्ग का क्षेत्रफल, इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा कितने की है, 20। भुजा का स्क्वायर 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर। आ गया उत्तर, हो गया सवाल। इसी तरीके का एक और सवाल मैं आपको त्रिभुज से बताता हूं। ये वर्ग से हो गया एक सवाल, मैं त्रिभुज से बताता हूं आपको। यदि एक त्रिभुज का आधार, यदि एक त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सवाल करने से पहले छोटे छोटे सवाल होते हैं पर सूत्र याद होना बहुत जरूरी होता है। वर्ग का कर लिया हमने सवाल, अब त्रिभुज का कर रहे हैं तो क्या पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये त्रिभुज बना लेते हैं, छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं। पता होना चाहिए कि आधार हमेशा नीचे वाला होता है, तो उसका आधार कितना है, 8 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। रख दो सूत्र में, 1/2 गुणा आधार कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर का, गुणा ऊंचाई कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर का। 2 से 8 को काट दो 4 बार, अब कुछ बचा नहीं है तो 4 गुणा 10 कर दो। 4 गुणा 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 40। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 40 सेंटीमीटर होगा।